हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 10, जिसमें कि 226 से लेकर 250 तक के वन वर्ड्स को हम देखेंगे, जिसमें कि हम 25 वन वर्ड देखते हैं और C3 और C1 के जो भी हम रिवीजन वाले वर्ड हैं उनको भी साथ में ही देखते हैं, जो कि इनसे रिलेटेड होते हैं। चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। बाकी चीज़ें आपको पता ही होगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस सभी सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर एक वीडियो भी होगी जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या किस तरह से चीज़ें सारी आपको स्टार्ट करनी है अगर आप नए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें कि हमारा पहला वन वर्ड है 226। ए सम ऑफ मनी एडेड टू ए पर्सनस वेजेस एज ए रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, एक सम ऑफ मनी मतलब कि कुछ पैसा ऐड किया जाए किसी पर्सन के वेजेस में, वेतन में, है ना, यानी किसी रिवार्ड के तौर पर, किसी पुरस्कार के तौर पर फॉर गुड परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपके वेतन में एक रिवार्ड को ऐड किया जाए तो बोनस कहते हैं। इजी वर्ड है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बोनस सभी को पता होगा, बोनस मिलना, जैसे दिवाली के भी बोनस मिलते हैं और किसी और जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय को भी काफ़ी सारे बोनस मिलते हैं, तो अच्छा काम करने के लिए भी बोनस मिलते हैं। तो बोनस इजी वर्ड है, इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, अधिलाभ हो जाएगा यानी कि पारितोषिक। ठीक है, एक वर्ड हमने देख रखा है 112 पर, जो कि C3 सीरीज़ का वर्ड है, मतलब बोनाजा। बोनाजा भी इजी वर्ड है, लेकिन अगर ट्रिक की बात करें तो बोने जा और बोनस लेकर आ, बोनस। ठीक है, तो अप्रत्याशित लाभ बोनस हो जाएगा, बोने जा और बोनस लेकर आ, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी हमारा मेन वर्ड था बोनस, यानी कि एक अमाउंट है वो आपके वेतन में ऐड किया जाता है एज ए रिवार्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन एविड बुक रीडर, यानी कि वन हु रीड्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, एविड का मतलब क्या होता है? उत्सुक, या फिर ईगर भी कह सकते हैं, कीन कह सकते हैं। ठीक है, तो उत्सुक हो जाएगा जो किताब का उत्सुक हो। वन हु रीड्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हो, तो बुक वॉर्म हो जाएगा, किताबी कीड़ा। ये भी इजी वर्ड है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि बुक आ रहा है इसमें और वॉर्म आ रहा है, यानी कि वॉर्म मतलब कीड़ा, जैसे इसको वॉर्म कहते हैं, है ना। तो आपको पता ही होगा, बायो में वॉर्म पढ़े होंगे आपने। कीड़ा तो किताबी कीड़े का मतलब हो जाता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हो, पुस्तकों का प्रेमी हो। तो मेरे हिसाब से कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बुक वॉर्म ईजी वर्ड है। एन एविड बुक ऑफ लवर, बस इस वर्ड को आप याद रखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा में, है ना। उत्सुक हो जाएगा, ईगर हो जाएगा, और कीन मतलब कि जो बहुत ज़्यादा इच्छुक हो। वन हु रीड्स अ लॉट मतलब कि जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हो, तो बुक वॉर्म हो जाएगा, इजी वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए हंटिंग वेपन विच कम्स बैक। आपने बचपन में ये ज़रूर देखा होगा या सुना होगा कहीं ना कहीं, इसको फेंकते थे तो ये उल्टा घूम कर वापस आ जाता था, है ना। तो ये वही है, ए हंटिंग वेपन विच कम्स बैक, यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, मतलब कि जो वहाँ के आदिवासी लोग होते हैं, वहाँ के नेटिव लोग होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। जब इसको फेंकते हैं वापस घूमकर वहीं आ जाता है। ठीक है, तो इसको बूमरैंग कहते हैं। बूमरैंग आपको पता भी होगा, मतलब एक शायद फिल्टर भी होता है बूमरैंग, है ना। एक किस्म का मुड़ा हुआ बाण या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो फेंकने वाले के पास लौट आता है। तो ये भी इजी वर्ड है, इसमें भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बूमरैंग मतलब कि एक हंटिंग वेपन होता है जो वापस मुड़कर आ जाता है। बचपन से आप रिलेट करें, बचपन में आपने देखा ज़रूर होगा कहीं ना कहीं, या यूज़ भी किया होगा, आते भी थे ये। ठीक है, तो एक किस्म का मुड़ा हुआ बाण होता है जो फेंकने वाले के पास वापस लौट आता है, बूमरैंग। इसमें भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। टू टेक समथिंग ऑन लोन, किसी चीज़ को लोन पर लेना, विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, मतलब कि आपका इरादा है कि आप उसको वापस कर देंगे। टू टेक समथिंग ऑन लोन मतलब उधार पर लेना, तो बोरो ये भी इजी वर्ड है, उधार लेना। कोई भी इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बोरो मतलब उधार लेना और लैंड मतलब उधार देना। ठीक है, तो बोरो उधार लेना इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, वेल वर्स्ड क्या होता है? वर्स्ट का मतलब होता है निपुण, या फिर दक्ष कह सकते हैं, या फिर प्रवीण कह सकते हैं। प्रवीण का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, वेल वर्स्ड। ठीक है, वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो पेड़ पौधे हैं उनमें बहुत ज़्यादा निपुण हो, तो बॉटनिस्ट हो जाएगा, वनस्पति विज्ञानी। ये भी बायो का एक टर्म है। ठीक है, बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट यानी कि जो पेड़ पौधों पर जो हमारी ये फूल पत्तियाँ होती हैं इन पर रिसर्च करें तो वनस्पति विज्ञानी हो जाता है। ये भी इजी वर्ड है, इसमें भी ट्रिक का कोई आपको नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, अगेन बॉटनी हो जाएगा, बॉटनिस्ट वही सेम चीज़ हो जाएगी, मतलब कि वनस्पति विज्ञानी। ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ए नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स लोअर एंड स्टॉप्स। ठीक है, एक नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड, जैसे
कोई दिल्ली की रोड मान सकते हैं, वहाँ पर वो मतलब नैरो और बिजी सेक्शन है, वहाँ पर पतली रोड है ना, जहाँ पर ट्रैफिक अक्सर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तो ये होता है बोटलनेक, मतलब रास्ते का संकीर्ण भाग। अब बोटलनेक जैसे आप देख सकते हैं, तो बोटलनेक ये होता है, पूरी बोतल तो अच्छी खासी मतलब ब्रॉड है, मतलब वाइड है काफ़ी, लेकिन जो बोटल नेक है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। तो इसी से ही रिलेट करेंगे, जो बोटल नेक है, बोटल और नेक, बोटल का जो नेक है उसके जैसा कोई रास्ता है, ठीक है। जो बोटल का नेक होता है उसके जैसा कोई रास्ता है, तो मतलब कि वो नैरो होगा बहुत ज़्यादा, ए नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप, मतलब कि वहाँ पर ट्रैफिक स्लो हो जाता है या फिर रुक जाता है। तो बोटल नेक मतलब कि बोटल के नेक जैसा संकीर्ण रास्ता। तो इसी से रिलेट करेंगे, ट्रिक हम वर्ड में से ही निकाल लेंगे, बोतल के नेक जैसा रास्ता है यानी कि नैरो रास्ता या फिर नैरो रोड। अब इससे रिलेटेड हमने एक C1 सीरीज पर 942 पर हमने एक वर्ड देखा था, पैरोकियल। पैरोकियल में हमने पैरों से चल को रिलेट किया था, पैरो, जैसे आप देख सकते हैं, पैरों से चल, पैरों से चल, पैरों से चल और संकीर्ण दृष्टिकोण को दूर कर, ठीक है। संकीर्ण जो दृष्टिकोण तूने बना रखा है, मतलब एक नैरो माइंडेडनेस बना रखी है, उसको दूर कर, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत। तो इस वर्ड के साथ आप इस वर्ड को भी याद रखिए, पैरोकियल मतलब पैरों से चल, पैरों से चल और संकीर्ण दृष्टिकोण को अपने दूर कर। ग्लोबल ईजी है, ओपन माइंडेड भी ईजी है, तो आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए ब्रॉड रोड, एक चौड़ी रोड, बॉर्डन विद द ट्री, मतलब कि जिसके जैसे इधर देख सकते हैं हम, इधर पेड़ लगा दिए, जैसे ग्रीनरी तो है ही है, तो लेकिन यहाँ पर पेड़ भी लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बुलेवार्ड। बुलेवार्ड मतलब कि मुख्य मार्ग जहाँ पर उसके दोनों ओर पेड़ हो, ठीक है। तो एक चौड़ा मार्ग जिसके दोनों ओर पेड़ हो, बुलेवार्ड होता है। अब बुलेवार्ड को याद कैसे करेंगे, मतलब कि बोल और वार्ड, बोल कौन से वार्ड में मुख्य मार्ग बनाया जाए, ठीक है, बोल कौन से वार्ड में मुख्य मार्ग बनाया जाए, तो आप बता देंगे इस वार्ड में मुख्य मार्ग बनाओ, यानी कि एक ब्रॉड रोड बनाओ जिसमें कि ट्रीज भी आसपास हो, ठीक है। बुलेवार्ड मतलब कि बोल कौन से वार्ड में मुख्य मार्ग बनाया जाए। जैसे कोई प्लॉटिंग हुई है, तो इसमें 4 वार्ड हैं, ठीक है। अब इस वार्ड में हम पूछ रहे हैं, यहाँ बोल कौन से वार्ड में मुख्य मार्ग बनाया जाए, बुलेवार्ड बनाया जाए, तो आप बताएंगे कि इस वार्ड में बनाया जाए। तो जो एक वो चौड़ी रोड बनेगी, एक बुलेवार्ड बनेगा, उसके दोनों ओर यहाँ पर, ठीक है, वो पेड़ बनाए जाएंगे, मतलब कि वो बॉर्डर्ड विद ट्रीज, ठीक है, वो पेड़ों से बॉर्डर्ड होगी। तो थोड़ा सा इसी से रिलेट करेंगे, ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज मतलब बुलेवार्ड, बोल कौन से वार्ड में मुख्य मार्ग बनाया जाए, तो मुख्य मार्ग हो जाएगा ए ब्रॉड रोड जिसके बॉर्डर्ड में ट्री हो, ठीक है। तो बोल कौन से वार्ड में मुख्य मार्ग बनाया जाए, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। तो बुके हो जाएगा, बुके मतलब गुलदस्ता, इजी वर्ड है, इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, पता ही होगा आपको। बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से जो बिलोंग करे, अब ये है बुर्जुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं बुर्जुआ, प्रोनाउंसिएशन इसकी बुर्जुआ होती है, मध्यम वर्गीय। अब इसमें बुर्ज आ रहा है तो बुर्ज खलीफा से इसको रिलेट करेंगे, बुर्ज खलीफा में मध्यम वर्गीय का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। बुर्ज खलीफा में मध्यम वर्गीय लोगों का या मध्यम वर्गीय का कोई भी काम नहीं है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। वर्ड है बुर्जुआ, ठीक है। वैसे आप इसको कुछ भी प्रोनाउंसिएशन करें, आपको बुर्ज रिलेट करना है, मतलब कि बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा में मध्यम वर्गीय का कोई भी काम नहीं है। प्रोनाउंसिएशन को फिलहाल अवॉइड करते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है आपको वर्ड का मीनिंग पता होना। तो मध्यम वर्गीय तक पहुंचने के लिए आपको इसमें बुर्ज यानी कि बुर्ज खलीफा को रिलेट करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा में मध्यम वर्गीय लोगों का कोई भी काम नहीं है, तो मीनिंग हो जाएगा मध्यम वर्ग, ठीक है। वैसे बुर्जुआ इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मॉल शॉप, एक छोटी सी शॉप होती है, दैट सेल फैशनेबल क्लॉथ्स, बुटीक हो जाएगा, वस्त्रालय, ये भी इजी वर्ड है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, या आप फीमेल हो तो आपको पता ही होगा। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज और कैटल, बवाइन, ठीक है। अब आप याद करिए, एक 51वां वर्ड जो मैंने बताया था, एल्जीसाइड, यानी कि शैवालनाशक, जो शैवाल होती है, एल्जाई होती है, उनका नाश करे, ठीक है। अब इसी में ही मैंने एक वर्ड बताया था, बॉविसाइड, यानी कि गो जातीय की हत्या, गो जातीय हत्या, तो ये वही है बोवाइन, ठीक है। तो गाय से संबंधित हो जाएगा, जो काउस और कैटल से रिलेटेड हो जाएगा। मैंने वर्ड आपको बता रखा है 51 पर, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे इजी है, कोई इशू नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। पहले आपने दूसरी तीसरी वीडियो देखी हो तो वहाँ पर मैंने बोविसाइड बताया था, तो बोवाइन उसी से ही रिलेट करेंगे, मतलब गाय से संबंधित, काउ से संबंधित, कैटल से संबंधित, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, ठीक है। तो हो जाएगा ये बावर, बावर मतलब कि
पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान। जो पेड़ों के नीचे छायादार स्थान होता है, जगह होती है, बढ़िया मज़ा आता है, गर्मियों में हम बैठते हैं, ठीक है। ए शेडी प्लेस अंडर ट्रीज मतलब कि बॉल, पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान। अब बॉल को हम रिलेट कैसे करेंगे, बी को अगर खा जाओ तो ओवर मिलेगा, ठीक है, ओवर। और बी से बॉल को रिलेट कर सकते हैं, बॉल का ओवर खत्म होते ही मैं पेड़ की छायादार स्थान पर बैठ गया। या फिर बॉल से ओवर ख़त्म करने के बाद मैं पेड़ की छायादार स्थान पर बैठ गया, तो आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। ए शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, ठीक है, तो बोर हो जाएगा, आपको इस वर्ड से मतलब रखना है, ठीक है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि क्या पेपर में आएगा, क्या कैसे आएगा, तो आपको बॉल को रिलेट करना है इसमें बॉल और ओवर। तो बॉल से ओवर फेंकने के बाद मैं पेड़ की छायादार स्थान पर बैठ गया। आपको ये चीज़ याद रखनी है, पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान। तो मैं पेड़ की छाया के नीचे पेड़ की छायादार स्थान पर बैठ गया, जो पेड़ की छाया होती है उसमें बैठ गया। तो आपके क्वेश्चन जो बनेगा वो आपके आसानी से हो जाएगा, अगर आपको मीनिंग पता है। मेन चीज़ मीनिंग ही होती है, अगर आप मीनिंग याद रख लें तो ये तो बेसिकली समझ ही जाते हैं, ठीक है। बॉल से ओवर ख़त्म होने के बाद मैं पेड़ की छायादार स्थान पर बैठ गया। नेक्स्ट वर्ड है एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ, ठीक है। अब आपने कोई एक्ट किया जिसमें आपने ब्रेक कर दिया लॉ को, ठीक है, या फेल कर दिए टू ऑब्जर्व ए लॉ मतलब कि समझने में, ऑब्जर्व करने में, तो वो हो जाएगा ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है नियम तोड़ना। अब ब्रीच आपको पता हो तो C1 सीरीज़ पर 199 पर हमने करा रखा है, ब्रीच मतलब उल्लंघन करना। इसमें बैरियर को रिलेट किया था और रीच, बैरियर रीच करने पर मुझे उल्लंघन कर दिया मैंने, बैरियर को रीच करने पर उल्लंघन हुआ, वायोलेशन हुआ। अबाइडेंस, अबाइडेंस भी हमने करा रखा है, अबाइड से अभी दे, अभी दे और मेरी बात का पालन कर, तो पालन करना किसी चीज़ का तो अभी दे, ठीक है, ये अबाइड से ही अबाइडेंस बना है। बाकी ब्रीच मतलब बैरियर, रीच करने पर मैंने किसी चीज़ का उल्लंघन कर दिया, मैंने उल्लंघन कर दिया, तो वही है ब्रीच मतलब किसी चीज़ किसी एक्ट का, किसी एक्ट को ब्रेक करना, फेल करना, उस चीज़ को उसका पालन नहीं करना, तो वायोलेशन हो जाएगा, उल्लंघन। और वैसे तो मेन वर्ड है ब्रीच मतलब बैरियर रीच, बैरियर रीच करने पर मैंने चीज़ों का उल्लंघन किया। जैसे आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, ऐसे जब बोर्ड लगा रहता है, यहाँ पर स्टॉप लगा रहता है, ठीक है, ये बैरियर लग रहा है यहाँ पर, आपने फिर भी इसको रीच कर दिया, तो बैरियर रीच करने पर आपने किसी चीज़ का उल्लंघन कर दिया, नियम आपने तोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड है ए फैक्ट्री वेयर बियर इज़ मेड, क्या वर्ड हो जाएगा, ब्रीवरी। ब्रीवरी मतलब शराब की भट्टी, जैसे ये देख सकते हैं तो ये ब्रीवरी है, शराब की भट्टी हो जाएगा। ब्रेवरी से इसको रिलेट करेंगे, ब्रेवरी से बियर की फैक्ट्री चला रहा है, ठीक है, चला रहा है, ठीक है, ब्रेवरी से बियर की फैक्ट्री को चला रहा है, तो ब्रीवरी से ब्रेवरी को रिलेट करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। जो जहाँ पर बियर बनती है, ठीक है, तो वो शराब की भट्टी होती है, मतलब कि जहाँ पर बियर बनती है तो वो ब्रीवरी कहते हैं। ब्रेवरी से आप बियर की फैक्ट्री चला रहे हैं, तो वर्ड याद हो जाना चाहिए, ट्रिक से हो जाएगा, मतलब ब्रेवरी से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ब्रेवरी से बियर की फैक्ट्री चला रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं लेदर स्ट्रैप। लेदर स्ट्रैप होती है पुट अराउंड ए हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट, मतलब कि एक लेदर की स्ट्रैप होती है, जैसे देख सकते हैं, मतलब कि जो घोड़े होते हैं उनकी हेड पर जो उनका सिर होता है उस पर बंधी होती है, अराउंड मतलब पुट अराउंड होती है कंट्रोल करने के लिए उनको, तो ब्राइडल हो जाएगा। ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। अब ब्राइडल, जो ब्राइडल होता है ये दुल्हन वाला भी होता है जिसमें ब्राइड होती है, ठीक है। अब ब्राइडल में हम ब्राइड, ब्राइड आपको पता ही होगा, ब्राइड होता है दुल्हन, तो उसी को ही रिलेट करेंगे, मतलब कि वैसे ही वर्ड करा रखा है, ठीक है। C1 का 119 पर ये ब्राइडल हमने करा रखा है, मतलब कि लगाम, इसमें ब्राइड को रिलेट किया था जो कि होता है दुल्हन। तो रिलेट कैसे किया था, ब्राइड ने लगाम लगाई दूल्हे पर। अब ब्राइड आ गई, दुल्हन आ गई, तो उसने दूल्हे पर लगाम लगा दी, तो लगाम लगाना हमने उससे रिलेट किया था। बाकी ब्राइडल एक दुल्हन वाला भी होता है, नव दुल्हन, और ग्रूम तो आपको पता ही होगा, मतलब दूल्हे से रिलेटेड, ईजी वर्ड हो जाएगा। ब्राइडल बेसिकली हमने करा रखा है, अगर आपने C1 सीरीज़ करी है तो कोई भी इशू नहीं होगा, आपको ट्रिक पहले से ही पता होगी। ब्राइड ने लगाम लगा दी दूल्हे पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रोबर्स। बैंड क्या होता है, बैंड होता है ग्रुप, दल हो जाएगा, है ना। तो रोबर्ट्स का, लुटेरों का जो ग्रुप होता है उसका मेंबर होना, तो हो जाएगा ब्रिगंड। ब्रिगंड का मतलब होता है डाकू। अब ब्रिगंड को हम रिलेट कैसे करेंगे, इसमें बरी को रिलेट करेंगे और ग्रैंड को रिलेट करेंगे। बरी होने पर ग्रैंड उत्सव किया डाकू ने, ठीक है, इसको किया कर सकते हैं डाकू ने, ठीक है। अब जैसे कोई डाकू है, जैसे ये है, ये जेल में था, है, अब जेल में था, अब ये हो गया बरी, तो जब ये बरी हुआ तो ग्रैंड उत्सव किया डाकू ने, तो ब्रिगंड हो जाएगा।
मतलब कि बरी होने पर ग्रैंड उत्सव किया डाकू ने। तो डाकू हम इसमें आसानी से रिलेट कर सकते हैं, बरी होने पर ग्रैंड उत्सव किया डाकू ने, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश है तो वो बरी होने पर उसने बहुत ग्रैंड उत्सव किया, तो ब्रेक एंड आप उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, लायबल टू ब्रेक ईजिली, मतलब कि ब्रिटल हो जाएगा। इजी वर्ड है, पहले कहीं कहीं बार बता रखा है, 203 पर बताया था और 600 पर भी बताया था। तो ब्रिटल इजी वर्ड हो जाएगा, ब्रिटल मतलब भंगुर, फ्रेजाइल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इजी है, रेजिलियंट इजी है, रोबस्ट इजी, अनब्रेकेबल भी इजी है। डेलीगेट हमने देख रखा है, दिल्ली की कैट बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। फ्रेजाइल, फ्रेल, फ्री में रेल में चलोगे तो रेलवे डिपार्टमेंट कमज़ोर हो जाएगा। फर्म इजी है, क्रूड भी क्रूड ऑयल से रिलेट कर रखा है। स्ट्रॉन्ग, टफ, ये सभी इजी है। कोर्स में भी हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि गोल्फ कोर्स बहुत ज़्यादा है, खुरदुरा होता है। फ्रेजाइल यहाँ पर भी आया, ब्रिटल, डेलिकेट भी इजी बता दिया था अभी। टफ, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी सभी इजी वर्ड हैं। तो मैं मानता हूँ इसकी कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, कई कई बार हमने डिस्कस कर रखा है। जो आसानी से टूटने योग्य हो, ब्रिटल हो जाएगा, लायबल टू ब्रेक इजली, हार्ड बट इजली ब्रोकन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम, ए फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, किसी एनिमल के यंग बर्ड्स उनकी एक समय पर देखभाल करना, या फिर एक जो फैमिली है वो यंग बर्ड्स की है। तो इसका मीन हो जाएगा मतलब कि ब्रूड, मतलब कि मादा पक्षी के एक ही बार में दिए गए सारे के सारे बच्चे। देखिए ये फोटो देखिए, बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये कौन है? ब्रूड, ब्रूड हैं ये। अब ये यंग बर्ड्स हैं तो इन्हीं की फैमिली हो जाएगी ब्रूड। अब जैसे ये लड़का है, ठीक है, तो इसके साथ एक और लड़का है, तो ये यहाँ पर इसने एक घोंसले को देखा, तो ये क्या कह रहा है? ब्रो देख, ब्रो देख मादा पक्षी के कितने सारे बच्चे हैं, मतलब कि ब्रो देख कितने सारे यंग बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ब्रूड से हम उसी को रिलेट करेंगे, ब्रो, डी से देख, ब्रो देख, ब्रो देख मादा पक्षी के कितने सारे बच्चे हैं, जैसे ये दिखा रहा है किसी को, ठीक है, उंगली करके। तो ब्रो देख मादा पक्षी के कितने सारे बच्चे हैं, ब्रो देख कितने सारे यंग बर्ड्स हैं। आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, तो आसानी से आप ब्रूड को इसी तरह से रिलेट करें, ब्रो देख, जैसे नीचे यहाँ पर खड़े हैं आप, ब्रूड मतलब ब्रो देख कितने सारे यंग बर्ड्स हैं। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, वर्ड आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ए मील दैट इज़ यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग, दैट कंबाइंस ए लेट ब्रेकफास्ट एंड एन अर्ली लंच। तो कुल मिला के बात ये हो रही है, अब आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपने लेट कर दिया और जो लंच है वो पहले कर दिया, तो कुल मिला के वो बीच का टाइम हो गया, है ना। तो बीच का टाइम हो गया तो वर्ड हो जाएगा ब्रंच। अब ब्रंच तो खुद ही बता रहा है कि BR से ब्रेकफास्ट है और UNCH से लंच है। तो लंच का आधा भाग निकाल लो और ब्रेकफास्ट का आधा भाग निकाल लो, तो ब्रंच हो जाएगा, यानी कि नाश्ते और खाने को साथ साथ खाना, मतलब कि नाश्ते को थोड़ा, जैसे ब्रेकफास्ट है और ये लंच है, ठीक है, ये मॉर्निंग है और ये नून है, ठीक है। तो मॉर्निंग को लेट कर दो और जो लंच है उसको पहले कर दो, तो बीच का जो मिलेगा वो ब्रंच मिलेगा। तो ब्रंच मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है, ब्रेकफास्ट का BR उठा लो और लंच में से UNCH उठा लो, तो ब्रंच निकल कर आएगा। तो इजी वर्ड है, एक बार पढ़ कर ही आपको याद हो जाएगा। गौर में हमने कई कई बार कर रखा है, मतलब कि गांव और मैट, गांव में लोग मैट पर बैठकर खाने का लुफ्त उठाते हैं। कॉनिजर भी एक इसमें अच्छा वर्ड है, जिसमें कि कौन नोज का पारखी है। अब वो नोज का पारखी है तो वो गुड फूड का भी पारखी होगा, इस तरह से हमने इसको रिलेट कर रखा है, आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, भूरे बाल वाली, है ना। भूरे बाल वाली को क्या कहते हैं ब्रूनेट। ब्रूनेट मतलब गहरे भूरे बाल वाली स्त्री, ब्रूनेट कहते हैं लड़कों को, तो पता भी होगा, है ना, ब्रूनेट। इसमें ब्रो को रिलेट करेंगे ने टी, ठीक है, ब्रो ने टी, ब्रो ने टी दी डार्क ब्राउन हेयर वाली स्त्री को, है ना। ब्रो ने टी दी किसको? भूरे बाल वाली स्त्री को, ठीक है, जैसे भूरे बाल वाली है ब्रोनेट है। अब ब्रो ने टी दी, चाय दी, ब्रो ने टी दी भूरे बाल वाली स्त्री को। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, वर्ड आपको याद हो जाएगा, ब्रो ने टी दी डार्क ब्राउन हेयर वाली स्त्री को, है ना, ब्रूनेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर ए गिवन पीरियड अलोंग विद प्रपोजल्स फॉर फाइनेंसिंग देम, ठीक है। कुल मिला के बात इतनी हो रही है, एक समरी आप बना रहे हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंस की फॉर ए गिवन पीरियड, किसी एक पीरियड के लिए, अलोंग विद किसके साथ? प्रपोजल ऑफ फाइनेंसिंग देम, कि आप फाइनेंस कैसे करेंगे, चीज़ों का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो बजटिंग हो जाएगा, बजट बनाना किसी चीज़ का इजी वर्ड है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होता है? आभूषण, है ना। गोल्ड और सिल्वर जब आभूषण बनाने से पहले किस तरह की फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो वो आपको पता होगा, ईंट, है ना।
सोने की ईंट आपको पता होगा तो वो बुलियन होता है। सोने और चांदी की ईंट, इसको बुलियन कहते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? बुल और लोयन, बुल और लोयन। जैसे देख सकते हैं ये बुल है और लोयन है। बुल और लोयन सोने चांदी की ईंट से बनाए हैं। ये किससे बनाए गए हैं? सोने चांदी की ईंट से बनाए गए हैं। आप इस फोटो को याद रखें तो बुल और लोयन सोने चांदी की ईंटों से बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपके वर्ड याद हो जाएगा बुलियन, मतलब कि बुल और लोयन सोने चांदी की ईंट से बनाए हुए हैं। तो आपको सोने चांदी की ईंट के बारे में पता लग जाएगा कि उसको बुलियन कहते हैं। बुल और लोयन सोने चांदी की ईंट से बनाए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। बंडल, इजी वर्ड है। बंडल बनाना किसी चीज़ का, गठरी बनाना, गट्ठा बनाना। ठीक है, तो इजी वर्ड है। कितनी अच्छी इमेज है ना। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस। अब ये क्या कह रहा है? एक लार्ज सिंगल, ये तो समझ में आ रहा है। डिटैच जो अलग हो, जैसे ये बहुत बड़ी जगह है तो यहाँ पर ये बीच में है, तो डिटैच्ड हाउस विथ सिंगल और डबल स्टोरी, मतलब कि जिसमें सिंगल स्टोरी हो और या फिर डबल स्टोरी हो, तो वो मतलब डिटैच्ड है, मतलब कि काफ़ी थोड़ा अलग सा है। तो बंगला हो जाएगा, मतलब कि कोठी बंगला हो जाएगा। तो आपको पता होगा ये तो कुल मिला के याद इतना रखना है कि डिटैच्ड हाउस होता है मतलब कि थोड़ा सा अलग होता है, और सिंगल और डबल स्टोरी भी हो सकता है। तो बंगला हो जाएगा, इजी वर्ड है। तो हमारे यहीं 25 वन वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वैसे आपको पता होगा काफ़ी इजी वर्ड काफ़ी आ रहे हैं वन वर्ड में। ये इसीलिए ही आप मैनेज कर पा रहे हैं क्योंकि C3 और C6 और C1 ये आपने कर ली होंगी, या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वैसे मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ पर कैसे कैसे आई हुई है, तो थोड़ा सा उससे भी रिलेट हो जाता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर सकते हैं आप। PDF वगैरह आपको चाहिए हो और ये PPT चाहिए हो तो नीचे व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप हाई लिख कर भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।